टूनी के पास बहुत ढेर सारा जमीन होती है। टूनी सोचती है क्यों ना इस जमीन में मैं अनार का पौधा ही लगा दूं। अनार बड़ा होगा, फिर फरेगा। अनार को मैं बेचूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। यही सोचकर टूनी अपने जमीन में, अपने खेत में अनार का छोटा छोटा पौधा लगा देती है। फिर कुछ दिन के बाद उसमें पौधे बड़े होने लगते हैं, पौधे बड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे उसमें फल भी होने लगते हैं। फल को देखकर टूनी बहुत खुश होती है। फिर फल धीरे धीरे और बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन टूनी देखती है कि एक अनार कुछ अजीब प्रकार का और बहुत बड़ा लग रहा है। फिर टूनी उस अनार पर विशेष ध्यान देना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद उस अनार में पैर भी आ जाते हैं और फिर टूनी को बहुत आश्चर्य होता है। फिर एक दिन के बाद टूनी देखती है कि वो अनार नीचे गिरा पड़ा है और उसके पैर भी आ गए हैं और वह चल भी सकता है, बोल भी सकता है और बात भी कर सकता है। टूनी को बहुत अचरज महसूस होता है। फिर टूनी उससे पूछती है कि अरे आपके तो हाथ पैर आ गए, आप तो भैया बहुत लक्की हो। मैं आपको अब बाजार में बेचूंगी नहीं, मैं आपको अपने पास रखूंगी। यह सोच कर के अनार बहुत खुश होता है। फिर एक दिन अनार के दिमाग में आता है कि चलो मैं खेत के बाहर जरा दूसरी जगह भी देख लेता हूँ। टूनी के नहीं रहने पर अनार अकेले दूसरी जगह पर चल देता है। जाते जाते रास्ते में एक बकरी की निगाह उस अनार पर पड़ जाती है। बकरी सोचती है अरे बहुत दिनों के बाद तो हमको अनार दिखाई दिया है, चलो इस अनार के पास चलते हैं और आज अनार को ही हम खाते हैं। बकरी अनार के पास खाने के लिए जाती है। अनार यह देख करके डर जाता है। अनार बकरी को देख करके भागने लगता है। भागते भागते चिल्लाता है अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, यह बकरी मुझको खा जाएगी, बकरी मुझको खा जाएगी। और अनार भागता रहता है और बकरी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करती रहती है। और फिर अनार उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बकरी उसको देख नहीं पाती है और बकरी वापस चली आती है। फिर अनार वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद देखता कि एक काला कौवा उसके पीछे पड़ जाता है। काला कौवा उसके पीछे पड़ जाता है। वह सोचता है कि हम अनार को पकड़ ले और लेकर के उड़ जाएं, फिर चलेंगे अपने घोंसले में, इसको फोड़ फोड़ के दाना मीठा मीठा इसका खूब खाएंगे और अपने खून को खूब बढ़ाएंगे। कौवा का फिर अनार के पीछे लग जाता है। फिर अनार कौवे को देख करके भागना शुरू कर देता है। भागते भागते अनार बहुत थक जाता है और लेकिन कौवा उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बहुत परेशान जब हो जाता है चिल्लाने लगता है अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मुझको ये कौवा उठा ले जाएगा, मुझको खा जाएगा। वो चिल्लाता रहता है और भागता रहता है। इसके बाद टूनी उस अनार को खोजने फिर निकल पड़ती है। टूनी के कानों तक उस अनार की चिल्लाने की आवाज जाती है। टूनी दौड़ते दौड़ते उस अनार के पास पहुंचती है तो देखती है एक कौवा उसके पीछे पड़ा हुआ है। टूनी उस कौवे को वहां से भगाती है। उसके बाद अनार को अपने साथ अपने घर लेकर के आती है। फिर अनार से बोलती है कि देखो तुम अकेले एक ऐसा हो कि चल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। तुम अगर किसी के नजर में आओगे तो हर कोई तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, इसलिए अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और मेरे पास ही रहोगे। फिर अनार टूनी की बात मान लेता है क्योंकि आगे भी वो भाग करके गया था
क्योंकि उसके जान पर बन आई थी और वो बहुत परेशानी से किसी तरह छुटकारा पाया था। फिर अनार टूनी के साथ बड़े प्यार से रहने लगता है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी और मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आगे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन घंटी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी बहुत कृपा होगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।